नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर गौरव जोशी उपस्थित हूँ आपके सामने नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है लो ब्लड प्रेशर यानी कि लो रक्तचाप, लो बीपी और कमज़ोर होती धड़कनों का छुपा हुआ खतरा। तो फ्रेंड्स, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव यानी कि स्ट्रेस की वजह से यह लो बीपी एक कॉमन लेकिन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जहां हम हाई बीपी को खुलकर एक रोग मानते हैं, वहीं लो बीपी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट ये कई रोगों का संकेत हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इससे राहत पाने के कुछ नुस्खे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो बीपी है क्या। तो दोस्तों, साइंटिफिक या मॉडर्न मेडिसिन्स में या आपका साइंस में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया गया है किसी भी एक एवरेज मनुष्य का, वो 120/80 यानी कि 120/80 mmHg बताया गया है। जब इसी रक्तचाप का यानी कि इसी ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो है वो 100 से नीचे चले जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 60 से नीचे चले जाता है, उसी को लो बीपी बोला गया है। तो लो बीपी के मुख्य कारणों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बोल सकते हैं हम शरीर में पानी की कमी होना। जो पेशेंट है वो पानी कम पी रहा है, उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, या उसको कहीं ब्लड लॉस हुआ है, जैसे कहीं चोट लगी या बीमारी हुई, उसका ब्लड का लॉस हो गया, या कुपोषण का शिकार आदमी है, जैसे वो खाना नहीं खाता या उसको प्रॉपर विटामिन वगैरह नहीं मिले हैं उसकी बॉडी को, या उसको हार्ट की कोई समस्या है, कार्डियक कोई इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से लो बीपी का कारण हो सकता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती है, तो उसको भी ये समस्या रह सकती है। अगर बात करें हार्मोनल असंतुलन की, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर का वैल्यू डाउन ग्राफ हो जाता है। या कोई मेडिसिन्स, जैसे बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो बीपी को कम कर देती है, या जो मनुष्य है वो थका हुआ है, तनाव में है या कमज़ोर है, तो उसका भी बीपी लो हो सकता है। तो अब बात करें लो बीपी के लक्षण होगी, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि बार बार चक्कर आएगा, आँख के आगे अंधेरा छा जाएगा, उसको थकान और कमजोरी महसूस होगी, काफ़ी स्वेटिंग हो सकती है, उसकी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी, धड़कन धीमा पड़ना जिसे कहते हैं, या कई बार वो बेहोश तक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर बात करें कि इसकी होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, घरेलू नुस्खे इसके लिए क्या हो सकते हैं, तो इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे नमक वाला पानी। तो लो बीपी में सबसे तेज और फास्ट रिलीफ करने वाला जो मेथड है या रेमेडी है, उसमें हम बोल सकते हैं कि एक गिलास गुनगुने पानी में आप 1 चुटकी नमक डाल लीजिए, वो तुरंत उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा सकता है। क्योंकि जो सॉल्ट है यानी कि नमक जो है उसमें सोडियम की मात्रा होती है, और सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉफ़ी या चाय ले सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी या चाय में कैफीन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है और तुरंत बीपी को सामान्य स्तर पर ले आता है। या फिर आप 10 से 15 किशमिश रात को भिगा सकते हैं और सुबह को उनको खाली पेट ले लें। 5 से 6 तुलसी के पत्ते आप रोज दिन भर में चबा सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर संतुलन में यानी कि सामान्य रहता है। अनार या फिर गाजर का जूस, ये हीमोग्लोबिन और ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है बॉडी के अंदर। या फिर एक अदर ऑप्शन और है मुलेठी की चाय। तो मुलेठी जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बॉडी में हेल्पफुल है। इसके बाद हम बात करेंगे, रात को आप 4 से 5 बादाम भिगा दें और सुबह को उनको कूट के दूध में उबाल कर पी लें। ये भी आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने में हेल्पफुल है। अब अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि अचानक से अगर आपका लो बीपी, रक्तचाप एकदम सामान्य से नीचे हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले आप बैठ जाएं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ जो ना गिरने वाली हो। तो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, ब्लड बीपी कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, वहाँ पे आप कोई सही सी जगह देख के तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं। गिरते बीपी से चक्कर और गिरने का खतरा रहता है। पैरों को थोड़ा एलिवेट यानी कि ऊपर रख के सोएं, लेटें, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर की तरफ, मस्तिष्क की ओर ज़्यादा हो। दूसरी अगर हम बात करें तो पानी भी पी सकते हैं आप। पानी आप खूब ज़्यादा पीजिए,
जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन की डिहाइड्रेशन अगर होगा तो बीपी और कम हो सकता है। गुनगुना पानी या थोड़ा नमक मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। हल्का बहुत आप स्नैक ले सकते हैं, जैसे कि शहद, ड्राई फ्रूट्स, इनको आप थोड़ा बहुत अगर लें तो इससे ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़ता है बॉडी, और वो बीपी बढ़ाने में भी मदद करता है। जब भी आप बैठे हों कहीं पर या लेटे हों तो धीरे धीरे खड़े हों। अचानक से आप झटके से अगर खड़े होंगे तो एकदम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली ना होने की वजह से आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। 5वां पॉइंट इसमें हम बात करें तो गहरी सांस। तनाव या थकावट भी बीपी गिरने में मददगार हो सकती है, इसलिए आपने आराम करना है। पहले बैठें, फिर धीरे धीरे खड़े हों, 5-10 मिनट गहरी सांस लें और आराम। अगर ये लो बीपी की समस्या आपको ज़्यादा हो रही है तो आप अपने नज़दीकी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल सकते हैं। धन्यवाद।